गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक नई क्लास, एक नया वीडियो, फिर रिलेटेड टू जनरल हिंदी है सर, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला डिस्कशन इस पे ये करना है और सर नई चीज़ ये इसके सीखेंगे कि जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो हमें रखना है। तो सर हम ऐसे सोचें कि सर हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर आप किसी नए फिक्स एसेट को खरीदें या फिर किसी सेकेंड हैंड फिक्स एसेट को खरीदें, तो सर रूल कहता है यूज करने के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी किसी भी फिक्स एसेट को यूज करने के पहले के सारे एक्सपेंसेस सर उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ध्यान में मेरी बात समझने क्या यूज करने के पहले के सर सारे जो खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों ने? क्या कह रहे हैं? मेरी बात क्लियर हो रही है? तो किसी भी बिल्डिंग को कर दें, किसी मशीन को कर दें और यूज करने के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप उसकी कॉस्ट में डेबिट करेंगे, यानी कि सर उसकी कॉस्ट में क्या करना है आपको? ऐड करना है। यहाँ कुछ जनरल एंट्री है जो कि रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स है, उन पे डिस्कशन करना है। पहला लिखा हो सर बिल्डिंग। ठीक, हमने बिल्डिंग खरीदी कितने की सर? 15 लाख की, 15 लाख रुपए की सर बिल्डिंग खरीदी और बदले में सर हमने एक चेक इशू कर दिया। 15 लाख रुपए की बिल्डिंग कर रहे हैं और बदले में सर चेक इशू कर दिया। तो सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए से टू बैंक कितने रुपए से? 15 लाख रुपए से। आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग आपके लिए एसेट्स है। ऑल काइंड ऑफ एसेट्स डेबिट होते तो आप उसे डेबिट करेंगे। हमने बिल्डिंग को डेबिट किया, बिल्डिंग को डेबिट किया क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रहा है और एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंड पेमेंट मैंने बाई चेक किया है कि सर मैंने किसी का पेमेंट डाल दिया, वो बाई चेक में इसकी पेमेंट कर रहा हूं टू बैंक से। कितना रुपए का? 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का। तो सर बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर मेरी बात? और आगे फिर 10/5 में हुआ क्या कि सर हम एक मशीन खरीद रहे हैं। किससे? कोई रैमसम नाम का कोई पर्सन, रैमसम नाम का कोई पर्सन है जिससे हमने मशीन खरीदी। रैमसन इज बिलोंग्स टू चंडीगढ़। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, उस क्वेश्चन में लिखा होगा रैमसन नाम का कोई पर्सन है जिससे हमने एक मशीन खरीदी है और रैमसन जो कहां से बिलोंग करता है? चंडीगढ़ से। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो सर इसकी जनरल एंट्री आपको पास करना। सर नाम दे रखा है फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़, बट सर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कैश या क्रेडिट। तो अगर कैश और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ और नाम गिवन है तो हम क्या समझते हैं सर? क्रेडिट समझते हैं। हम क्या समझते हैं? क्रेडिट समझते हैं। तो क्रेडिट पे से रिकॉर्ड करें तो सर हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? सर रुपए 2 लाख रुपए से। मशीन अकाउंट डेबिट सर 2 लाख रुपए से टू रैमसन सर कितने रुपए से? 2 लाख। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? सिंस लायबिलिटी इंक्रीज करे और लायबिलिटी इंक्रीज करे तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज करे और लायबिलिटी इंक्रीज करते तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हम उसे क्रेडिट कर दिए। मशीनरी सर एसेट है, मशीन खरीदा तो सर मशीन की वैल्यू बढ़े और एसेट बढ़ता तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर मेरी बात? तो सर मशीन अकाउंट डेबिट टू रैमसन अकाउंट सही हो गया। इसके बाद सर 20 मई को एक ट्रांजैक्शन हम इसमें छोड़ दिए फर्नीचर खरीदने का, जो कि 15 मई का था। 15 मई का एक ट्रांजैक्शन हमने छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि सर उसके जैसा तमाम ट्रांजैक्शन कर रखे हैं फर्नीचर खरीदने में, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मेरे पास स्पेस की भी दिक्कत होती। तो मैंने उस 15 मई के ट्रांजैक्शन को छोड़ के सर मैं 20 मई को कर रहा हूँ। लेकिन आप जब अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे तो उस 15 मई के भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आप जब अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, कॉपी में रिकॉर्डिंग करेंगे तो सर आप उस 15 मई की भी ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करेंगे फर्नीचर खरीदने के लिए। मैं ओवरऑल कर देता हूँ सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अगर पेमेंट कर रहे हैं, और अगर क्रेडिट पे खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दैट पर्सन फ्रॉम विच वी परचेज फर्नीचर। सर उस पर्सन के नाम को क्रेडिट करने जैसे कि रैमसन ने करा, मशीन वाले ने मशीन को डेबिट किया और क्रेडिट किया तो उस पर्सन को क्या किया है? उस क्रेडिट किसको किया सर? उस पर्सन को क्रेडिट किया। मेरी बात क्लियर हुई? तो सही है। तो सर मशीन अकाउंट डेबिट टू रैमसन अकाउंट सर लिखेंगे। उसके बाद सर आप सर नेक्स्ट चीज ये हुई है 20 मई में। 20 मई में हम सर एक ऑफिस इक्विपमेंट ले रहे हैं। कितने रुपए का? कितने रुपए का?
एक कंप्यूटर खरीदा गया तो ₹50,000 50,000 रुपए का। ठीक, तो सर ऑफिस इक्विपमेंट मतलब एक कंप्यूटर की परचेजिंग हुई है जो कि 50,000 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 के एक इक्विपमेंट की मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। तो सर ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है, खरीदेंगे तो इंक्रीज करेगा, एसेट्स है खरीदेंगे इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करता है एसेट क्या करते हैं डेबिट, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट कितने रुपए से 50,000 टू बैंक सर मैंने पेमेंट किसे करें बाई टू बैंक कितने रुपए से 50,000 50,000 रुपए। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें सर, नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंस्टॉलेशन पेड फॉर अ मशीनरी, एक मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, एक मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं और उसमें सर हमें इंस्टॉलेशन पे करना पड़ता है। एक मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं और उसमें सर जी हमें इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक मशीन खरीदा जा रहा है सर, उस मशीन को इंस्टॉल का मतलब सर उसका सेटअप बनाना, मशीन नहीं खरीद रहे, एक तरफ को मशीन खरीद के पहले चल जाएगी, लेकिन भाई उसे चलाने के लिए उसका कहीं सेटअप तैयार करेगा, किसी प्लेस पर उसे इंस्टॉल कराएंगे तो उस इंस्टॉलेशन चार्ज की पेमेंट पे कर रहा हूं। क्लियर मेरी बात? मैं उस इंस्टॉलेशन चार्ज की पेमेंट कर रहा हूं, ना कि मैं मशीन की पेमेंट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्ज पेड फॉर अ मशीन। सर ये आपको लगेगा कि ये एक्सपेंस है, ये आपको लगेगा कि सर ये एक्सपेंस है, लेकिन मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि सर फिक्स एसेट को यूज करने से पहले, फिक्स एसेट को यूज करने से पहले सर जितने भी खर्चे होते हैं सर वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में डालेंगे जी। ठीक, तो मेरी बात आपको समझ में आई कि सर मैंने ये आपसे कहा कि किसी भी फिक्स एसेट को यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मैं किसी सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदूं, अब सर उसे वर्किंग कंडीशन में लेकर आऊं और कम उसे यूज करूंगा, तो उस गाड़ी को सर बनवाने का जितना भी खर्चा आएगा, देखिए कब जब एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदूं और वही गाड़ी अगर पहले से मेरे पास है और उसमें कुछ सर्विसिंग चार्जेस लग रहे हैं तो सर वो एक्सपेंस है, वो ऐड नहीं होगा। लेकिन मैं किसी सेकंड हैंड गाड़ी को खरीद रहा हूँ और उसे पहले मुझे बनवाना पड़ता है और फिर चलाता हूँ, तो सर यूज करने के पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सर वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। जब उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा तो एसेट इंक्रीज करेगा, जब उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा तो सर एसेट इंक्रीज करेगा, यानी कि सर हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज को डायरेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सर इसलिए इंस्टॉलेशन चार्ज की पेमेंट की वजह से सर मशीन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई ये कहे कि ये मशीन आपको कितनी की पड़ गई, तो मैं क्या कहूँगा, भाई गोरखपुर से इस मशीन को 1 लाख रुपए में लेकर आए थे, गोरखपुर से 1 लाख लेकर आए, फिर उसके बाद से सर यहाँ पर हमने इसके लिए 10,000 रुपये लाने का खर्चा आ गया, जो ऑपरेटर इससे इंस्टॉल करने आया था सर वो 5,000 रुपये लेकर चले, यानी कि सर ये वर्किंग कंडीशन में आते आते 1,15,000 रुपये सर इस पे लग चुके हैं, 1,15,000 सर इस पे लग चुका है। क्या मैंने बोला कि सर 1 लाख रुपए की मशीन, मैंने बोल रहा हूँ जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 का उसे मंगवाने का खर्चा, गोरखपुर से देवरिया लाने का खर्चा एंड 5,000 रुपए सर जो इसे इंस्टॉल कर रहा था, यानी कि सर जिसने इसका सेटअप तैयार किया था, जिसने इसे वर्किंग कंडीशन में लाया था सर वो कितना लेकर चला गया 5,000। तो अगर कोई उससे अब पूछता है ये मशीन आपको कितने की पड़ गई, तो मैं टोटल कितनी वैल्यू लेकर चलूंगा सर 1,15,000, 1,15,000। तो एंट्री पास सेक्शन मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज किसमें ऐड हुआ, मशीन की वैल्यू में, इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड होगा मशीन की वैल्यू में, इसलिए सर अगर अपनी बात करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू बढ़ेगी मशीन एसेट बढ़ता है, क्या करते हैं डेबिट। तो कैसे आपने 2500 की पेमेंट की है, पैसा गया होगा, पैसा गया होगा तो क्या करते हैं एसेट है डिक्रीज करेगा, क्या करेगा क्रेडिट करेगा। मेरी इतनी बात आपको समझ आ रही है? सर लास्ट ट्रांजैक्शन सर लास्ट ट्रांजैक्शन 25 मई में सर मैंने बिल्डिंग को डेबिट करके और बैंक को क्रेडिट किया। सर ये तो समझ में आ रहा है कि बैंक को क्यों क्रेडिट किया, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बैंक को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ,
क्योंकि चेक किसके थ्रू हुआ है सर, पेमेंट किसके थ्रू हुई है सर, चेक के थ्रू। जो पेमेंट हुई है सर वो चेक के माध्यम से हुआ, चेक से हुआ, तो इसलिए सर मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूँ। लेकिन डेबिट किसे करूँगा? अगर आप डेबिट पर डिस्कशन करें तो आपने देखेंगे कि सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ परचेज, टिम्बर है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, सर ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें सर यूज होती हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए। घर बनने के बाद नॉर्मली आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स बात करते होंगे, अरे घर बनवाने 50 लाख रुपए। अब रियल तौर में सर मार्केट में कोई घर नहीं था जिससे आप दुकानदार तक गए और खरीद के लेकर चले गए ना। सर आपने क्या किया होगा सर, आपने पहले ईंट खरीदी होगी, सीमेंट खरीदा होगा, वेजेस पेमेंट की होगी, और भी सर जो मटेरियल लगते हैं घर बनाने में, सर पहले इन सारी चीजों की आपने परचेजिंग की होगी, और ये सारे के सारे जो भी कुछ थे सर वो किसमें यूज हुए होंगे सर, बिल्डिंग को बनाने में। और फाइनली जब बिल्डिंग की वैल्यू को सर हमने कैलकुलेट किया होगा तो सर हमने क्या देखा होगा सर, फाइनली बिल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हमने इन्हीं सब चीजों को ऐड कर दिया। फाइनली बिल्डिंग की वैल्यू को सर कैलकुलेट करते समय हमने इन्हीं सारी चीजों को ऐड कर दिया होगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्लियर है आप लोगों को कि सर हर कोई बना बनाई चीज नहीं था। जैसे मार्केट में जैसे आप कोई 4 व्हीलर कार खरीदते, अभी आप उसकी कीमत है सर 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख और भी आगे तक। सर होता क्या सर, क्यों इतनी महंगी है? बिकॉज सर उसके पार्ट महंगे, और वो सारे पार्ट जब एक साथ कलेक्ट होते हैं तब जाके सर वो कार यूजेबल है। अगर वो सारे के सारे पार्ट एक साथ न कलेक्ट हो तो सर वो कार का कोई मतलब ही नहीं होता। कोई एक पार्ट भी खराब हो जाता है तो देखते हो वो कार वहीं पे खड़ी हो जाती है। यानी कि सर उन सारे के सारे पार्ट्स की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है, बिना उसके सर वो नहीं रन कर पाएगा। तो सर ये पार्ट महंगे, इसलिए जब ये ऐड होकर एक कार बनाती है तो सर उस कार की वैल्यू को डिसाइड करते हुए समय सर क्या करते हैं, जितने इसके पार्ट है सर उसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक, तो सर सेम इसी तरीके से बिल्डिंग में सर बिल्डिंग बनाते वक्त हमने सर पहले क्या था कि सर बनी बनाई कोई बिल्डिंग नहीं थी मार्केट में जो मैं खरीद के लेकर चला। आप जो फ्लैट समझ रहे हो फ्लैट खरीदना तो सर वहां पर जाकर जहां बना रहता वहीं पे आपको परचेजिंग करनी रहती है और वहीं पे आपको अपने आप को सर वहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी जमीन पे घर बनवाते हो आप क्या करते हैं सर, बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, वेजेज पे करते हैं, मजदूरी देते हैं, और भी सर जितनी चीजों की जरूरत होती है सर उन सारी की सारी चीजों की आप परचेजिंग करते हैं। और फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है ये बिल्डिंग कितने की है, कितना लग गया आपका, तो सर आप क्या करते हैं सर, आप ऐड करके दिमाग में इतने का सीमेंट, इतने की ईंट, इतने के वेजेज, इतने के टिम्बर, इतने का छड़, सब कुछ सर आप ऐड करते हैं और कहते हैं इतना लग गया। यानी कि बिल्डिंग इंक्लूड टिम्बर, सीमेंट, वेजेज, एवरीथिंग, हर एक चीज सर इस बिल्डिंग को बनाने में यूज होता है सर वो सारी की सारी वैल्यू किसमें ऐड होती है, बिल्डिंग में। यानी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करें, ऐसे इंक्रीज करता तो क्या करते हैं, डेबिट। कमेंट से पास करेंगे सर बिल्डिंग के अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3,50,000 सर दोनों ऐड करेंगे 1.5 लाख और 2 लाख, 3,50,000 और 2 बैंक कितने रुपए से, 3,50,000। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये सर आज का नया क्या था, एक इंस्टॉलेशन चार्ट और एक सर ये लास्ट का, और एक और जो मैं ओवरऑल आपको पढ़ा रहा हूँ कि सर किसी भी फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सर वो एक्सपेंस एसेट में ऐड किए जाते हैं। जब एसेट में ऐड किए जाएंगे तो सर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड व्हेन एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? इसलिए सर मैं इंस्टॉलेशन से पे करूंगा तभी मशीन को डेबिट करूंगा। किसी बिल्डिंग को बनाने में सर अगर मैं वेजेज देता हूँ, मजदूरी देता हूँ, तो मैं वेजेज न देकर क्या डेबिट करूंगा, बिल्डिंग को डेबिट करूंगा। वर्किंग कंडीशन में लाने सर जितने एक्सपेंसेस होंगे सबके सब उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि सर क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही सर? अब आपके इस चैप्टर में सर कुछ बचा नहीं, अलग वैरायटी वाला डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री आपको सिखाई दी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अप्रूव्ड इनकम, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। कुछ जीएसटी का टॉपिक है तो सर वो जीएसटी का अब अलग सेपरेट एक चैप्टर बन चुका है, आप उसमें डिस्कशन कर लेंगे। ठीक,
एक बार आप लोग देख लेंगे, अगर कोई टॉपिक बचता होगा तो आप मुझे सेंड करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, और जो क्वेश्चन भेजा भी लोग करें आप लोग ग्रुप पर भेजें, वो ग्रुप आपके लिए बनाए कि स्कूल जा रहे हैं, आप मुझे पर्सनल जब पूछते हैं, पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो उस समय पता ही चलता है कि मैं आपको बताता भी रहूंगा, वो भी ये रहता है कि सर काउंटेबल नहीं है। तो प्लीज आप लोग पहले उसे ग्रुप पर भेजें और ग्रुप से डिस्कशन कीजिए, क्योंकि वो सारे स्टेज है जहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपको।